तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल। Yes, Jai Hind, sir. Jai Hind, please go ahead. Yes, sir. Sir, my question is, sir, what is preconceived and what are the differences between preconceived and subconscious mind? आप प्री कंसीव्ड और प्री कंसीव्ड का रेलेवेंस आ जाता है कि जब एसएसबी में लोग ये कोचिंग वाले या वेबसाइट से तैयारी किए वाले लोग जाते हैं, ये पहले से अपनी कहानियां तैयार करके रखते हैं और ये कहानी वहां पे फिट कर देते हैं। यस सर। तो वो होती है प्री कंसीव्ड चीज। तो अब कई बार क्या होता है, उन कहानियों का कनेक्शन पिक्चर से नहीं होता, वो पिक्चर से ठीक रिलेट नहीं करती, तो आप वहां पे ये स्टोरी डाल देते हो क्योंकि लोगों ने कई ने शिक्षा दी होती है कि इतने थोड़े से टाइम में आइडिया तो आ नहीं पाता, तो आप पहले से तैयार करके जाओ और स्टोरी वहां पे फिट कर दो। इसे हम कहते हैं प्री कंसीव्ड स्टोरी, और ये जो है देखने से ही पता चल जाती है। जी सर। तो ये बात हुई। दूसरा आपने इशू रेज किया सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड का, तो मैं आपसे कहूंगा इन चक्रों में आप मत पड़ो, आपको इन चीजों को जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये नॉलेज साइकोलॉजी के फील्ड के जो लोग हैं उनके लिए ठीक है। मैं आपको एक मोटी बात बताता हूं, ये ध्यान में रखना कि कोई साइकोलॉजी का डबल पीएचडी और बहुत बड़ा प्रोफेसर अगर एसएसबी के लिए जाए और एक पैरा कमांडो टाइप पर्सनैलिटी वाला आदमी जाए, तो ये पैरा कमांडो वाला जो है लड़का सेलेक्ट हो जाएगा, जो डबल पीएचडी साइकोलॉजी वाला है ना वो सेलेक्ट नहीं होगा। तो ये सबकॉन्शियस कॉन्शियस के चक्कर में ना पड़ो तो आपके लिए बहुत भला रहेगा। जी जी हाँ, ओके Sir, we have one question here, that how can we improve our English? इंग्लिश इंप्रूवमेंट, फर्स्टली आई हैव नो स्पेशलिटी, मतलब मेरे पास कोई खास गुण तो है नहीं, मैं कोई इंग्लिश का टीचर अध्यापक रहा नहीं हूं, वो तो आपके प्रिंसिपल साहब मेरे से बेटर जवाब दे पाएंगे। पर बहुत सिंपल सी बात यह है, इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई सी भी नई भाषा हो, उसे सुधारने के 3 सिंपल तरीके हैं। ज्यादा पढ़िए, ज्यादा लिखिए, ज्यादा बोलिए, तो आपका इंप्रूवमेंट होगा। मैंने काफी पॉपुलर सुना है, लोगों में देखा है कि अंग्रेजी इंप्रूव करने के लिए वो कहते हैं कि हॉलीवुड की पिक्चरें देखना शुरू करो। तो मेरे हिसाब से ये अंग्रेजी सुधारने का बहुत घटिया तरीका है। मैंने बहुत से हरियाणवी देखे हैं, वो अंग्रेजी एक्सेंट में बात करने की कोशिश करते हैं, ये अंग्रेजी का सुधार नहीं होता। अंग्रेजी का सुधार होता है, उससे आप अच्छे कोई एडिटोरियल पढ़िए, यूट्यूब में अच्छे चैनल्स आते हैं, उन्हें सुनिए, उनके थ्रू करिए। हॉलीवुड की पिक्चर कोई अच्छा तरीका नहीं है अंग्रेजी सुधारने का। और बाकी इसका जवाब तो आपके प्रिंसिपल साहब मच बेटर मेरे से दे देंगे, मैं कहां का स्पेशलिस्ट हूं अंग्रेजी का। ठीक है समीर? Yes sir, yes sir. पर ये झटके से नहीं हो सकता बेटा, ये बात है ना, इसमें टाइम लगने वाली चीज है। Exactly sir. Hello Jain sir, my name is Karan Guru from Design NCC. So my question is, so why it is said that the freshers are treated differently compared to the repeaters, and so is it true that the repeaters are treated differently from the assessors? ओके, करण आपके सवाल का जवाब है, इट इज इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं है, समझने की कोशिश करिए क्या होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास एक लड़की आई थी, तमिलनाडु की थी लड़की, वो फर्स्ट चांस में वो एयरफोर्स के लिए गई, वो रेकमेंड हो गई, लेकिन जो थी वो मेरिट में नहीं आई। जब मैंने उसका इंटरव्यू किया तो मैंने पाया कि उसकी जो थी, जो नॉर्मल चीजें हम पर्सनैलिटी की देखते हैं, रीजनिंग एबिलिटी, प्रैक्टिकल सेंस, बहुत सी चीजें, सोशल एस्पेक्ट वगैरह, काफी अच्छा था, अच्छी कैंडिडेट थी वो। लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन जिसमें उसने बीटेक किया था, उसकी नॉलेज जो थी वो सब स्टैंडर्ड थी। मैंने उसके बारे में उससे सवाल पूछे, वो जवाब मुझे ठीक से नहीं दे पाई। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा, जब आपका इंटरव्यू हुआ था एसएसबी में, क्या आपसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने कोई टेक्निकल सवाल पूछा? उसने कहा नहीं पूछा।
मेरे को तभी क्लियर हो गया कि वो ओवरऑल ठीक ठाक थी। तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने असेस किया कि इसकी टेक्निकल नॉलेज भी ठीक ही होगी, जो कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर का असेसमेंट असल में गलत था। ठीक, क्योंकि उन्होंने पूछा ही नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट उन्होंने कैंडिडेट को दे दिया। तो क्या होता है, फर्स्ट चांस में जब आप जाते हो तो ये आपको थोड़ा सा ये एडवांटेज रहता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट, जैसे क्रिकेट में बैट्समैन को देता है ना अंपायर, तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है फ्रेशर के पास चला जाता है अगर कोई चीज क्लियर ना हुई हो। सेकेंड बार में बेनिफिट ऑफ डाउट, सेकेंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में बेनिफिट ऑफ डाउट प्रीवियस असेसर्स को चला जाता है, क्योंकि वो कहता है पहले भी तो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था इसे, तो इसका मतलब जरूर जो है उनका असेसमेंट ठीक ही रहा होगा। बाकी ओवरऑल आप घबराने की कोशिश ना करें। मेरे पास स्टूडेंट ऐसे आए हैं जो कि 5वें साल में रेकमेंड हुए, और मेरा रिकॉर्ड जो है वो एक स्टूडेंट का है, आप उसका इंटरव्यू रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। 19th अटेम्प्ट का सक्सेसफुल था, मेरा भी नाम उसका ध्यान नहीं आ रहा, वो 19th अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ। तब वो जो था एयरफोर्स के लिए, और तब उसका पीएबीटी क्लियर नहीं हुआ, तो वो वहां ज्वाइन नहीं कर पाया। फिर उसके बाद 20th और 21st अटेम्प्ट में भी वो क्लियर हुआ, 21st अटेम्प्ट में जाके उसने एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन की। तो घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है। 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं बार वाले तो बहुत देखे, पर इतना शायद आपने सुना नहीं होगा 19th 20th और 21st अटेम्प्ट का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम करण। Jane sir, sir, I am Principal Gopika Chawla. Sir, I want to ask, is SSB any different for female candidates? And what qualities do SSB expect from female candidates? गोपिका, बड़ा अच्छा कॉमन सवाल है आपने जो रेज किया, ये बहुत लोगों के दिमाग में आता है। असेसमेंट सिस्टम में बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। असेसमेंट क्वालिटीज वही हैं, असेसमेंट का क्राइटेरिया भी एग्जैक्टली वही है। प्रॉब्लम लड़कियों के लिए खाली क्या हो जाती है, मेरिट का जो है इश्यू हो जाता है, क्योंकि लड़कियों की वैकेंसीज जो हैं वो कम होती हैं। यही अकेला डिफरेंस है, और इसको कोई रेक्टिफाई कर नहीं सकता, क्योंकि जब तक के वैकेंसीज ही इक्वल ना हो जाएं तो थोड़ा सा सिस्टम जो है लड़कियों के खिलाफ बायस रह जाएगा। गोपिका। Yes sir. Yes, sir. Sir, this is my junior under officer sir. Sir, my question is that talking about SSB, sir, जो फर्स्ट डे होता है ट्रेनिंग का, तो सर उसमें बहुत कम टाइम होता है अपनी OLQs दिखाने के लिए। लाइक स्टोरी एवरेज लिख दी हमने, OIR भी जो अपना ठीक ठाक है, बट जो GD का टाइम आता है सर, तो वहाँ पे सर लेस देन 1 मिनट मिलती है हमें GD के लिए। तो वहाँ पे अपनी OLQs कैसे दिखाएं फिश मार्केट में सर, क्योंकि काफी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे। ओके यशवंत, आपका सवाल बहुत वैलिड है, ये बहुत लोगों के लिए एप्लीकेबल है, और पर्टिकुलरली ये एनसीसी एंट्री, शॉर्ट सर्विस टेक्निकल एंट्री, 12th के बाद वाला टेक्निकल एंट्री स्कीम, इन सब पे ये चीज बहुत ज्यादा लागू होती है, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग बहुत हाई रहती है और स्क्रीन आउट बहुत ज्यादा होता है। ये है प्रॉब्लम। मैं खाली आपको ये बात कहूंगा कि आप ये प्रेशर लेके मत चलो कि मैंने अपनी OLQ दिखानी है। जब आप OLQ दिखाने के चक्कर में आओगे तो आपका डूबना तय है। आपने खाली जो है वहां बताया हुआ है वो काम करिए जो वहां पर है, और डिस्कशन का मुद्दा यशवंत होता है कि कॉमन स्टोरी बनाना। आप जो है अपना फोकस उस पे रखें, ना कि इंप्रेस करने के चक्कर में। आपने जैसे अटेंड, आप SSB हो कितनी बार गए हैं आप? हाँ सर, 3 टाइम सर। 3 बार गए हैं आप, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा कि लोग जो हैं इसी में लगे रहते हैं कि एज ये थी, मूड ये था, फलाना था, नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें भिड़े रहते हैं। अब ये फालतू की चीजें हैं, इसका कोई मेन मकसद है नहीं। तो आपको पहला जैसे ही मौका मिले आपको कहना चाहिए, जेंटलमैन, लेट us not waste our time on these minor issues. Let us focus on making the common story. ठीक? और ये सुनते ही थोड़ी बात सही आएंगे, फिर जैसे ही आपको मौका मिलता है तो आप ये बोलिए
कि since 3-4 of us have spoken about this, so in my view this should be the common theme. अब आपने क्या किया, अब आपने लोगों को गाइड करना शुरू किया सही दिशा की तरफ, ये लीडरशिप वाली क्वालिटी हुई। यस सर। इसको अच्छे से आप समझना चाहते हैं यशवंत, मेरे प्लीज यूट्यूब चैनल पे आप जाना, स्क्रीनिंग प्रोसेस के बारे में मैंने बड़ा इलेबोरेट एक वीडियो बनाया हुआ है और कुछ बच्चे उसमें सवाल भी रेज कर रहे हैं, इंटरेक्टिव सेशन है, उसको देख लीजिए तो आपकी ये जो है चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। और मैं कहूंगा आपसे उस मेथोडोलॉजी को आप अडॉप्ट करें तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस काफी हाई होंगे। गारंटी कोई नहीं दे सकता कि सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे, पर डेफिनेटली चांसेस आपके इंप्रूव हो जाएंगे।